जय हिंद दोस्तों। बड़ी खबर आई है, कमेटी नियुक्त की गई है। ये वित्त मंत्रालय के द्वारा बताई जा रही कि 8वें वेतन आयोग को लेकर एक कमेटी गठित की गई है। तो इसकी सच्चाई क्या है, मैं आपको वो लेटर दिखाऊंगा जो वित्त मंत्रालय ने जारी किया है, और जो कमेटी गठन का जो लेटर है इसको भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, शिव गोपाल मिश्र ने क्या कहा है इस मीटिंग को लेकर जो कमेटी गठित की गई है, और उसके बाद उनका अगला प्लान क्या है 8वें वेतन आयोग में, वो क्या चाहते हैं, क्या मांग पूरी हो। तो सबसे पहले तो मैं वो लेटर आपको दिखाता हूँ। जय हिंद। तो ये देख सकते हैं 13/9/2025 को एक लेटर जारी हुआ है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है 13/9/2025 को। इसमें कहा गया है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट। कुछ अपॉइंटमेंट जो पे लेवल 14 के हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया है, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके लिए ये लेटर जो है बिल्कुल सच लेटर है। मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट पब्लिक और ग्रीवेंस की तरफ से, DOPPTW की तरफ से जारी हुआ है, और इसमें जो बात कही गई है वो बात सही है कि कमेटी कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है। लेकिन ये कमेटी किस चीज़ की है, जिसमें अपॉइंट की गई हैं मिसेस निधि पांडे, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, वो अपॉइंट कर दी गई हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट किए गए हैं श्री असीम कुमार मोदी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ MS मीनाक्षी जॉली हैं, ये भी अपॉइंटमेंट कर दी गई। तो इनके ये जो आप देख सकते हैं काफ़ी पद अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो क्या ये 8वें वेतन आयोग के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं? तो इस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। हालांकि ये जरूर है कि कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी गई है, पेंशन विभाग में अपॉइंटमेंट किए गए हैं, तो ये काम यही करेंगे। लेकिन ये एक पर्टिकुलर काम करेंगे क्या, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि 8वें वेतन आयोग के लिए इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया है। शिव गोपाल मिश्र ने इस लेटर के बारे में क्या कहा है और उनका अगला प्लान क्या है, वो भी मैं उनकी बात सुनाऊंगा। लेकिन इस लेटर से आप आगे देख सकते हैं, लास्ट में ये लिखा है कि ये जो मेंबर अपॉइंटमेंट किए गए हैं इनका टेन्योर 5 ईयर्स तक होगा, यानी कि 5 ईयर्स तक ये लोग अपॉइंटमेंट रहेंगे जो पेंशन विभाग है उसमें। केंद्र सरकार के पेंशन विभाग में काम होते हैं 8वें वेतन आयोग के लिए, तो हो सकता है इनको ही 8वें वेतन आयोग का चार्ज दिया जाए। लेकिन इस लेटर में ऐसा कहीं नहीं दिया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। अब मैं आपको शिव गोपाल मिश्र ने क्या कहा है उनसे उनकी बात सुनाता हूं। उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है, उनका जो आगे का प्लान क्या है 8वें वेतन आयोग में, उन्होंने वो बात कही है, तो वो बात सुने उनकी। किलोमीटर अलाउंस का मामला काफी समय से लंबित है। उस पर जैसा मैंने पहले भी बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में सेक्रेटरी से भी मैंने बात की है, डिपार्टमेंट DOPT के सेक्रेटरी से बात की है, और यही कारण है कि अभी DOPT सेक्रेटरी ने हमारे डायरेक्टर जनरल जो है वो HR को खत भी लिखा है। आज मैंने सवेरे जो है वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड और DG HR से भी बात की है कि भाई जब अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है, आप इसको करने का काम करें। तो अभी जो ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो हमारे जो लोको पायलट्स हैं, असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं और ट्रेन मैनेजर्स हैं, उनका ये 25% का मामला सुलझेगा। और हमने रेल मंत्रालय को इस बात को, तो लोको पायलट्स हैं, असिस्टेंट लोको पायलट DOPT के सेक्रेटरी से बात की है, और यही कारण है कि अभी DOPT सेक्रेटरी ने हमारे डायरेक्टर जनरल जो है वो HR को। शिव गोपाल मिश्र ने कहा है कि जो लेटर वित्त विभाग की तरफ से जारी हुआ है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये 8वें वेतन आयोग के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। हालांकि जो अपॉइंटमेंट हुए हैं एक साथ जो लेटर जारी होने के बाद ये अपॉइंटमेंट हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा अगला टारगेट
8वें वेतन आयोग को लेकर 19 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन होगा और ये आंदोलन 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी को लेकर होगा। तो ये उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी और अब फिर उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी न होने की वजह से 19 सितंबर को देशव्यापी डेमोन्स्ट्रेशन का आह्वान किया गया है और सभी चैनलों में इसको प्रसारित करने के लिए भी कहा गया है। तो ये 8वें वेतन आयोग में अभी तक यही अपडेट है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसका क्लियर कुछ नहीं हो रहा है कि वो 8वें वेतन आयोग के लिए ही है। तो जो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। और शिव गोपाल मिश्र का भी मानना है कि जब तक उसमें क्लियर जिक्र ना हो तब तक क्लियर नहीं किया जा सकता है कि ये 8वें वेतन आयोग का ही लेटर है। 19 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन का उन्होंने आह्वान किया है। थैंक यू, जय हिंद।